वेलकम ऑल ऑफ़ यू। मैं विपिन सिंह सृष्टि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि बच्चों हम लोग ने आपसे वादा किया था कि यूपीपी में हुए प्रत्येक पेपर यानी तीनों दिन के दो शिफ्ट के पेपर का चेन लेके आएंगे और जिसमें प्रत्येक दिन के हिसाब से मैथ और रीजनिंग के सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करते हैं 8 जून के फर्स्ट शिफ्ट का रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 8 जून का फर्स्ट मीटिंग का रीजनिंग क्वेश्चन रहा पहला। देखें ये क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले तो हम ये बता दें कि आपको कि रीजनिंग के लगभग 35 से 36 क्वेश्चन आए हुए हैं, 38 क्वेश्चन, और उस 38 क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट टेस्ट से 7 क्वेश्चन हैं, 7 से 8 क्वेश्चन, यानी सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट टेस्ट से हैं। और इसके बाद अगर ध्यान दिया जाए तो सीरीज़ के नंबर सीरीज और लेटर सीरीज से 6 से 7 क्वेश्चन हैं, और इसी तरह से देखा जाए डायरेक्शन से 4 हैं। ठीक, और मैथमेटिकल रीजनिंग मैथमेटिकल सबसे 1-1 2-2 हैं, मगर सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट टेस्ट से रैंकिंग टेस्ट से क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है हमारा रैंकिंग टेस्ट का है। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है पहला कि 12 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाएं छोर से 8वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति के दाएं छोर से उसका पहले का स्थान क्या था? बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले चूँकि 2-4 क्वेश्चन इस टाइप के हैं तो इसका पहले क्वेश्चन में आपको हम थोड़ा सा डिटेल बता दें कि ऐसे क्वेश्चन आप करेंगे कैसे। तो जैसे मान लीजिए कि अगर एक पंक्ति में दे रखे हैं, वो पंक्ति में मान लें इतने बच्चे हैं। अब ये अगर देखा जाए तो हमने कहा ये लेफ़्ट साइड से और इनको गिना जाए अगर राइट साइड से। ठीक, मान लीजिए किसी एक बच्चे को हमने ये पकड़ लिया कि कोई एक बच्चा है, तो हम इसको कहेंगे ये लेफ़्ट साइड से 4th नंबर पे है, और ये राइट साइड से 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले देख लीजिए एक कतार में कुछ बच्चे हैं। अब कितने बच्चे हैं वो तो दिख रहा, मगर एक समझाने के तौर पे हमने कहा कि कोई ए नाम का बच्चा है, वो लेफ़्ट साइड से 4थे पे है, राइट स्थान पे 5वें पे। तो अगर ये पूछा जाए कि भाई बताओ, यानी कि किसी कतार में बच्चों का राइट और लेफ़्ट से स्थान बचा के पूछा जाए कि बताइए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो उस बच्चे की राइट और लेफ़्ट पोजीशन एक साथ जोड़ के उसमें से आप एक घटा दें, तो आप टोटल निकालोगे लेफ़्ट पोजीशन राइट पोजीशन -1। ये एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है। ठीक, तो हम इसको नाम देते हैं कि टोटल बराबर राइट पोजीशन प्लस लेफ्ट पोजीशन और -1। माइनस क्या बोलेंगे आप? 1। अच्छा, अब इसी फॉर्मूले को हम बार बार यूज़ करेंगे। तो अब इसी फॉर्मूले को जब यूज़ करेंगे तो देखिएगा इसको लगाते कैसे हैं, इसको अब समझेंगे आप। अब जैसे कह रहा है कि 22 ठीक लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश बाईं ओर से 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो बाएं छोर से 8 हो जाता है। तो देखिए कह रहा है कि 22 लड़के हैं। टोटल कितने लड़के हैं हमारे? टोटल हैं 22। और जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान मान लीजिए कि प्रकाश पहले पी ए है और इसको कह रहा है कि बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो बाएं छोर से 8वां हो जाता है। तो हमने कहा कि ये मान लिया कि 1 और 2 किया गया। तो अब इसकी पोजीशन ये कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड से जो है किया जाता है तो बाएं छोर से 8वां हो जाता है। तो यानी मान लीजिए पहला कोई ये था और अब जो इसकी पोजीशन हो गई 8। ठीक, तो अगर 8 हो गई और पहले जब यहाँ था तो हम कह देंगे कि पहले वो बाईं छोर से कितने पे था? 10 नंबर पे था, पहली चीज़। अच्छा, अब हमें मालूम हो गया कि बाईं ओर से 10वें पे था, तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए पंक्ति में वो दाएं छोर से उसका पहले स्थान क्या था। तो देखिए अब आपको यहाँ 2 चीज़ मालूम पड़ गई कि लेफ्ट साइड से वो पहले 10वें पे था और टोटल 22 बच्चे हैं। तो राइट पोजीशन निकालने के लिए वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। हमें मालूम है कि टोटल बराबर लिखेंगे राइट पोजीशन प्लस लेफ्ट पोजीशन -1। और चूंकि हमको राइट चाहिए तो राइट वाला निकालने के लिए टोटल की जगह 22 लिख दें आप। राइट हमें निकालना है, प्लस लेफ्ट कितना हो जाएगा 10 और -1।
कुछ नहीं करना, इधर से उधर पक्षांतर कर दें तो राइट पोजीशन हो जाएगी 22 में से 10 गया और +1 तो कितना हो जाएगा हमारा 12 1 13। तो हम कह देंगे कि अब जो पोजीशन पे है वो पहले दाएं छोर से पहले उसका कितना रहा 13। तो इसी फॉर्मूले को बार बार हम ऐसे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। कभी लेफ्ट राइट यानी दो चीज़ दी रहेगी, या तो राइट पोजीशन लेफ्ट पोजीशन देके टोटल पूछेगा और या तो टोटल और राइट और लेफ्ट में से दूसरा पूछेगा। अगले क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए है, एक छोटा सा आपको फिगर दे रखा है, कह रहा दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं। ठीक, चतुर्भुज का मतलब यहाँ पे ऐसी आकृति जिसकी 4 भुजाएं हों, जिसकी कितनी 4 भुजाएं हों। ठीक, अच्छा देखिएगा, अब ऐसे क्वेश्चन में दो चीज़ और समझिए कि कभी कभी हमसे पूछा जाता है कोई फिगर देके कि इसमें कितने वर्ग हैं और फिर पूछते हैं कितने आयत हैं, और कभी कभी पूछते हैं कितने चतुर्भुज हैं। ठीक, तो देखो भाई, आयत सबको मालूम है कि ऐसी फिगर कि जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो। ठीक, चतुर्भुज जिसके लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो, आयत। मगर ऐसी फिगर जिसमें 4 भुजाएं हैं उसी को हम कहेंगे क्या चीज़, चतुर्भुज। तो हमसे इसमें पूछ रहा भाई 4 भुजाओं वाली टोटल फिगर बताइए। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, चतुर्भुज अगर निकालना है तो देखो भाई, अब चूंकि अगर हम देखें तो एक चतुर्भुज और 2 चतुर्भुज ऐसे बना हुआ है, और अगर कॉलम में देखें तो 1 2 और 3 बना हुआ है। कुछ नहीं करना, कॉलम और पंक्ति की संख्याओं को आपस में जोड़ें और जो जो संख्या मिले उसे आपस में गुणा कर दें। तो आप करेंगे क्या, 1 और 2, तो सबसे पहले आप लिखोगे 1 और +2। ठीक, और फिर इनको आपस में जोड़ लें, इंटू 1 + 2 + 3 ये। ठीक, ये कितना हुआ 3 और ये कितना हुआ 6 और ये टोटल कितना हुआ 18। और यही आपका आंसर आ गया कि इस टोटल में 18 चतुर्भुज हैं। इन चतुर्भुज में भी अगर आपसे पूछ लिया वर्ग कितने हैं, आयत कितने हैं, तो वो अलग तरीके से निकालेंगे, और अलग तरीके निकालने के लिए उसमें अलग अलग दोनों का फॉर्मूला रहेगा। ठीक, वो क्लास में हम आपको बता चुके हैं। अगले पे आए, अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन के लिए बच्चे बड़े कंफ्यूज थे, और कंफ्यूज इस माने में थे कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि इसमें आपसे पूछा क्या गया है। ठीक, तो देखो भाई, पूछा ये गया है आपसे ठीक, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक देखिए सामने गया प्रतिज्ञप्ति का उदाहरण है। प्रतिज्ञप्ति का मतलब यहाँ पे प्रपोशन का मतलब होता है कि इस लाइन से कुछ लोग समझ ही नहीं पाए कि ये बोल क्या रहा है। प्रतिज्ञप्ति का मतलब ये होता है कि कौन सी एक ऐसी लाइन है जो आपको यस या नो चीज़ कह रही है। यानी कि अब यहाँ पे आपको बोलना है कि कौन यस नो क्या मतलब सत्य या असत्य है। ठीक, जैसे आपको इन चारों ऑप्शन में ये देखना है कि कौन सा ऐसा विकल्प कह रहा है कि इसमें से सही है या गलत है। ठीक, तो देखिए जैसे ये कह रहा है खिड़की खोलो, तो खिड़की खोलो शब्द जो है ये बता रहा है कि एक आदेश दिया जा रहा है, ये सत्य या असत्य नहीं है, और हमें ये चुनना है कि इस लाइन में से कौन चीज़ सत्य है और कौन सी असत्य। ठीक, फिर कह रहा आप कहाँ रहते हो, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा, तो ये भी हम नहीं लेंगे दोनों। फिर कह रहा 7 एक अभाज्य संख्या है। देखो भाई, अब ध्यान रखना कि ये कह रहा है कि 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 इज ए प्राइम नंबर। तो ये बात सत्य है कि 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो हम कहेंगे कि ये बात सही है, यानी कि ये सत्य है, झूठ या सही या गलत। फिर कह रहा वाह वह तो कमाल कर दिया, ये एक शब्द है, ये सत्य या असत्य नहीं है। कमाल का मतलब कोई चीज़ बस हमें क्या करना है कि
कि कौन सी लाइन सत्य या असत्य है। ठीक, तो हम कहेंगे ऑप्शन हमारा सी, क्योंकि इस लाइन में, इस सेंटेंस में एक सत्य चीज़ बताई गई है और यही हमारा आंसर। अगले पे आए। अगला दे रहा है, दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करने के लिए निम्नलिखित लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। एक उन्होंने श्रृंखला दे रखी है और श्रृंखला में देखिएगा सबसे पहले दिया है 60, फिर दिया है आपको 90 और फिर दिया है 180, फिर दिया है 450 और फिर 30, ये और फिर डॉट डॉट के बाद, ठीक, डॉट डॉट डॉट। तो कह रहे देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, कह रहा है कि इस संख्या पे कौन सा अंक आएगा स्थान पे। तो यहाँ पे जब इस ध्यान से आप देखोगे तो इस सीरीज को जब चलाओगे तो यहाँ पे सीरीज में जो है देखिए 60 के बाद 90 है। जैसे सीरीज का एक फंडा है कि सबसे पहले देखते हैं सीरीज में कोई संख्या या तो बढ़ती है या तो घटती है। बढ़ने घटने में भी बढ़ेगी तो कुछ नंबर जुड़ेगा या किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे जब धीमे धीमे संख्या बढ़ती है तो प्लस होता है, मगर जब संख्याएं तेज़ से बढ़ें तो वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। मगर होता किससे है, किसी एक ही संख्या में बार बार पद में होता है या चेंज होता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 60 में अगर 2/3 करें, ठीक, तो 2/60 का 2/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको आप पकड़े ऐसे। देखो भाई 60 से क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में देखो 60 से ये हुआ है 90, बढ़ा तो 30 है, मगर चूंकि संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही तो हम मल्टीप्लाई का सहारा लेंगे कि 60 में मान लिया कि x से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो कितना आया 90। तो अगर x की आप वैल्यू देखोगे तो 90/60 हो जाएगा कितना 3/2। ठीक, यानी अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई है, यानी कि 1.5 से। अब इसका जस्ट डबल हुआ तो हमने कहा अब की किससे गुणा हुआ है, 2 से। फिर अगर ये देखा जाए कि 180 में किससे गुणा हुआ, मान लिया फिर x से गुणा हुआ तो कितना आया है 450। तो फिर अगर x की वैल्यू हम देखें तो 450/180 और ये अब की आया है हम कहेंगे 5/2। ठीक, अब देखो भाई, अब यहाँ ध्यान रखिएगा, एक बार 3/2 यानी 1.5, फिर दुगना, फिर 3.5, देखिएगा 2.5 और अब की जो है ये 3 गुना। 3 गुने का मतलब देखिए 0, 5, 15 और 12 13। तो देखिए यहाँ पे आधा आधा बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि 3 गुना के बाद अब की 3.5 गुने का मतलब कि 7/2 से गुना। ठीक, अब आप 1350 में किससे गुणा करेंगे, 7/2 से। तो 7/2 से गुणा किया तो 6 और 7 और 5, ठीक है, और ये आया हमारा 4725। ठीक, तो देखो भाई हम ये कहेंगे कि जो ये श्रृंखला है अब की कितना आ जाएगा 4725। और अब की बार देखिएगा कि चूंकि आधा आधा बढ़ता चला जा रहा है तो 3.5 के बाद अब की 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना के बाद 4.5 गुना, 5 गुना और इसी तरह से ये क्रम बढ़ता चला जाएगा। तो ये सब पकड़ने का एक तरीका ये रहेगा, ये सब तरीका हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है और वैसे ही क्वेश्चन है, बस आपको पकड़ने की ज़रूरत है कि आप कैसे इसको अप्रोच कैसे करते हो। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन नॉन वर्बल का है। नॉन वर्बल में क्या है कि दी गई छवि, एक छवि है, ये छवि है, इनको 45 डिग्री वामावर्त दिशा में घुमाया जाए। वामावर्त दिशा का मतलब एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। बता चुके हैं कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ बॉक्स में है, अब ये छवि को अगर 45 डिग्री घुमाएंगे तो देखो भाई हमने एक पॉइंट बना रखा था कि अगर कोई चीज़ है यहाँ यहाँ यहाँ, इतने 8 पॉइंट पे ये घूमेगी। और अगर मान लीजिए ये सीधी चीज़ है, ऐसे एरो बना दें, एंटी क्लॉक में 45 जाएगी तो ये घूम के आ गई यहाँ, और उस स्थिति में ये वाला फिगर अब ऑप्शन में नहीं दिया है, ये ABC जो भी होगा वो आपका ऑप्शन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है दर्शकों की एक पंक्ति में जान बाएं से 87 और दाएं से 233वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या। तो देखो भाई, हमने फिर वही वाला फॉर्मूला, टोटल बराबर राइट पोजीशन लेफ्ट पोजीशन और -1। तो देखो कह रहा है जान बाएं से कितना है, लेफ्ट से देखो दे रखा है 87 और राइट से कितना कर रखा है 233। ठीक, अब दोनों को जोड़ के एक हटा लो, वही टोटल हो जाएंगे। तो आप कहेंगे कितना, 233 प्लस 87 और -1। तो सबसे पहले दोनों को अगर आप जोड़ देंगे, ठीक, तो 10 और कितना हो जाएगा 12 को 2 220 -1 बराबर 319। तो हम कहेंगे कतार में 319 लो। ठीक है भाई, अगला देखें। फिर कह रहा है यदि 8 कीट और 2 जीवों के कुल 10 सिर हैं। देखो भाई, 8 कीट हैं, ठीक, और 2 जीवों के कुल 10 हैं। भाई 10 चीज़ हैं, 8 उसमें कीट हैं, इंसेक्ट जिसे कहें वो हैं, और 2 कोई जीव हैं, और प्रत्येक कीट के 1 सिर। तो भाई प्रत्येक सिर के तो 1 सिर होता है, यानी कि 8 2 10 सिर हो गए। फिर कह रहा है तो 2 जीवों के कुल कितने सिर होंगे। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, समझने का कुछ नहीं। अगर इसमें आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे। सीधे सीधे आंसर भी दे रखा है, क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो आप सीधे कहेंगे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि जल सतह आकृति ठीक नीचे हो तो दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब बताएं। वाटर इमेज दिया है और एक नंबर दे रखा है। भाई देखो 10 और m 0 0 या n और 8। तो देखो भाई, बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जल प्रतिबिंब में जो बनती हैं चीज़ें, वो पास वाली दूर और दूर वाली पास और उल्टी बनेंगी। तो जो ये 8 दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा कि 8 का तो इसी तरह बनेगा। n पे ध्यान दीजिएगा कि n की दोनों लाइन ये है, नीचे से ऊपर जा रही n ऐसे, ये इसी तरह बनेगा। इसको W नुमा बना दीजिए और ये जो हो जाएगा हमारा ये हल्का सा a बना दें। ठीक, अब इस तरह में जो भी आकृति होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा जोड़ने में ये वाला ही होगा आपका, क्योंकि ये n बना नहीं पाए हैं टाइपिस्ट वाले, तो उसमें आप समझेंगे कि इसको हम बनाएंगे ऐसे ही, और दोनों को जब ओवरलैप कराएंगे तो एक दूसरे को ये ढक भी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन देखो ब्लड रिलेशन का है, बड़ा छोटा सा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि P, Q के पिता की पुत्री है तो P और P का Q से क्या संबंध है। ठीक, तो सबसे पहले भाई देखो, सबसे छोटा सा ग्राफ बनाओगे आप, ग्राफ ये बनाओगे। कह रहा है यदि P Q के पिता की पुत्री है, ठीक, P के विषय में, और किसके, P जो है Q, हमने कहा ये है Q, और हमने कहा Q के ये पिता हैं। हम लोग अधिकतर जेंडर लेके चलते हैं, तो जेंडर पुरुष के लिए प्लस का और महिला के लिए माइनस का। तो कह रहा है कि यदि P जो है, अब ये Q के पिता हैं, यानी याद रखिएगा अगर ये Q है, ये इसके पिता हैं, तो दोनों क्या हुए, ये इसके बाप हुए, ये इसकी संतान। तो कह रहा है कि यदि P जो है Q के पिता की पुत्री है, और इसके पिता की पुत्री कौन है, ये P, और पुत्री है तो माइनस। तो देखो भाई, अब ये Q का ये पिता है और इसके पिता की ये पुत्री है, तो दोनों क्या हुए। तो देखो भाई एक चीज़ समझने, तो ये दोनों अगर जेंडर इसका प्लस है तो ये दोनों क्या हुए, भाई और बहन। ठीक, अब देखो ये कह रहा है तो P का Q से, तो अब भाई बहन तो हैं, अगर ये भाई है तो अब से अगर पूछा जाएगा Q से कि ये तो, अच्छा देखो भाई, अब चूंकि ये पिता तो कह रहा है, ये हमने जबरदस्ती बना दिया कि ये प्लस है, इसके विषय में मालूम नहीं कि पुत्र है कि पुत्री है, तो इसका ये पिता, ये जो है इसको पिता कह रहे, तो ये पुत्री भी हो सकता है और पुत्र भी हो सकता है। मगर अब ये दोनों में ये पुत्री या पुता यानी जेंडर कुछ भी हो, ये इसकी बहन है। तो जब इससे पूछा जाएगा Q से, तो ये कहेगी कि मेरी कौन, बहन, और आंसर हम ये कह देंगे D। ठीक, तो फिर से समझ लें कि Q के ये पिता हैं,
क्यों लड़का है कि लड़की नहीं मालूम, मगर क्यों इसको पिताजी कह रहा है, इसके पिताजी की ये लड़की है और यानी ये दोनों इसी की संतान हैं, और चूंकि इसकी ये बहन है तो सीधे क्यों से इसका बहन का रिश्ता। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन देखो भाई, डायरेक्शन का है, बड़ा छोटा सा, कह रहा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे, डायरेक्शन का नहीं, फिर से वही रैंकिंग टेस्ट का है, ठीक है। अब कह रहा उत्तर की ओर मुख करके बैठे कितने लोग हैं भाई, तो आप कहेंगे 106 लोग की पंक्ति में ए जो है दाएं से, ए दाएं छोर से 16वें स्थान पर है, ए बाएं से कितने व्यक्ति बैठे हैं, कुछ नहीं करना आपको। देखो भाई अब टोटल कितने हैं, 106 लोग, और कह रहा है कि पंक्ति में ए दाएं छोर से 16वें स्थान पे, राइट साइड से कितने स्थान पे है, 16वें स्थान पे, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ए के बाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमें मालूम है कि अगर टोटल इतने लोग हैं, एक तरफ ये 16वें स्थान पे है राइट से, तो इसके बाद जितने लोग होंगे वो उसके बाईं ओर बैठे, कुछ ना करें 106 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 11, बड़े ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के डिक्शनरी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अल्फ़ाबेट टेस्ट का ये क्वेश्चन है, इसके लिए ज़रूरी है तेज़ी से और सटीक करने के लिए कि ABCD की प्लेस वैल्यू आपको ज़रूर आनी चाहिए, जिससे आप बड़ी जल्दी से और एक्यूरेसी के साथ करें। अब देखें इस क्वेश्चन में, जैसे अब आपको कुछ वर्ड दे रखा है, बैलेंस है 1 2 3 4 5, और जब इसको ढूंढने जाएंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि कितने लेटर जो हैं सेम हैं। तो हमने जब देखा कि BA सब में सेम है, यानी तीसरे से चेंज है। अब तीसरे में जब चेंज है तो देखते हैं कि तीसरे में सबसे छोटा लेटर कौन सा है। तो देखिए तीसरे में यहाँ L जो है 12वें क्रम पे आएगा, और ये N जो हैं 14वें पे आएंगे। तो सबसे पहले ये आएगा बैलेंस, तो सबसे पहला क्रम दे दिया हमने कि भैया ये जो है पहले पे आएगा। अच्छा आप देखो भाई, अब सब में N 14वें क्रम का है, तो 14वें के बाद देखेंगे फिर N है तो ये भी 14 है, और इसके बाद देखो भाई ये वाला N के बाद जो है N, तो 14 के बाद अब ये देखो भाई, जैसे कि यहाँ पे तो हमने निकाल दिया कि तीसरा नंबर वाला हमारा 12 पे था और ये तीसरे नंबर वाले सब 14 पे हैं। अब इनके बाद देखा तो फिर ये 14 है मगर ये 1 है, तो देखो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये चौथे नंबर का है तो तीसरे पे, ये 11वें पे है तो चौथे पे, और ये 14वें पे है तो ये हम कह देंगे 5वें पे, ठीक। और यही क्रम हमारा ढूंढ लेंगे कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले देखो बैलेंस है, दूसरे नंबर पे बनाना आ जाएगा, ठीक है, बैंड आ जाएगा, ठीक है, बैंक आ जाएगा, और बैनर ये पहला वाला हमारा आंसर। अल्फ़ाबेट टेस्ट से जैसे जैसे कह रहा वैसे आप करते चले जाओ कि कौन सा लेटर पहले और कौन सा लेटर बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखें। अगला ये कह रहा है कि यदि नॉलेज, देखो एक वर्ड दिया है को एक इसकी कोडिंग की गई है, ठीक, एक वर्ड की, फिर कह रहा है कि इफेक्ट को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड के अनुसार टेस्ट आपसे पूछा है। तो बड़े आराम से देखिएगा कि अब सबसे पहले कोडिंग में तो देखते हैं कि कितने वर्ड की कोडिंग कितने वर्ड से की गई है। तो आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 के लिए 9 वर्ड या लेटर दिए हैं। तो सबसे पहला आप देखोगे कि ये के है, और के हमारा आता है 11 नंबर पे, मगर पहला यहाँ पे देखोगे एम है, यानी 13 नंबर का, यानी कि उससे 2 बढ़ के है। एन 14 पे है, ठीक है, और 14 की जगह 16, यानी कि देखो यहाँ भी 2 बढ़ा और यहाँ भी 2 बढ़ा, मगर ओ के लिए देखो दिया है 4,
तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि शुरू के 2 लेटर तो हमारे कॉन्सोनेंट थे, तो उनमें 2 बढ़ाया, लेकिन ये तीसरा वाला हमारा वॉवेल था, और वॉवेल भी जो है 5 वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। चूँकि ये चौथे नंबर वाला है तो इसके लिए देखिए ये 4 दिया। फिर देखिए डब्लू 23 पे आता है, तो 23 में याद रखिएगा 25 फिर 2 जोड़ा। तो एक चीज़ ध्यान रखा हमने कि हर वर्ड में हमारा 2 जोड़ रहा है, और वॉवेल जहाँ पे आए, वॉवेल में देखिएगा अब यहाँ पे भी वॉवेल है और ये भी वॉवेल है। अब चूँकि दूसरे नंबर पे है तो उसके लिए हमें 2 लिखा, ठीक। यानी अगर इसको हम आपको पूरा लिख दें, इसको देखिए KNOWLEDGE, तो देखिए भाई यहाँ पे ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो है +2 करके आगे बढ़े हैं। कितना? +2। तो के की जगह कितना आया है? n, चूँकि ये 11 नंबर पे है, 11 से 13। फिर देखो भाई n 14 पे है, तो 14 में कितना आया है? 16, ठीक। फिर +2, मगर अब इसके लिए चौथे स्थान पे, चूँकि ये वॉवल का चौथा लेटर है, तो ये ए। डब्लू चूँकि देखो भाई 23 पे आता है, तो इसकी जगह देखो पड़ा है उन्होंने 25 नंबर का वाई। एल देखो 12 पे है, तो एल की जगह कितना आया हुआ है देख लीजिएगा हमारा एन 14 नंबर का, यानी कि इस चीज़ को पकड़ा, और यही चीज़ यहाँ भी पकड़ लीजिएगा। देखिए ए पहला हमारा क्या लेटर है? वॉवेल। तो चूँकि पहला लेटर है तो उसके लिए 1, एफ 6 नंबर का है तो दोनों के लिए HH। ई देखिएगा हमारा दूसरा है तो दूसरा, इसी तरह फिर सी के लिए 5 और वी के लिए T। तो बड़ा आसान हो गया इसको समझना कि अगर हम आपसे कहें कि टेस्ट के लिए पूछा है, TEST, तो देखो टी भाई हमारा किस नंबर पे आता है? 20, तो इसके लिए हमने यूज़ किया 22। ई हमारा कितने पे आएगा? 22 नंबर का मतलब यहाँ पे हो गया V, और ई चूँकि हमारा 2, एस हमारा 19 पे, 19 के लिए 21 नंबर वाला U, और टी के लिए फिर से B, और यही हमारी कोडिंग हो जाएगी, जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा V2UD, ठीक। तो सबसे पहले आंसर से पहले कि इसकी कोडिंग कैसे की गई है वो। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन कैलेंडर का है। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन इसलिए कि अगर चीज़ें आपको मालूम है इसके विषय में तो बड़े आराम से, बड़ी तेज़ी से आप करेंगे, नहीं तो आप हाथ पे महीना, दिन, कितने का महीना, कितने संडे, कितने इतवार, सब गिनते फिरोगे आप। तो ये कह रहा है कि यदि 31 दिनों वाले महीने का पहला दिन शुक्रवार हो। देखो भाई हमें मालूम है कुछ महीने 31 के होते हैं, कुछ 30 के होते हैं, और फरवरी 29 या 28 दिन की होती है, ठीक। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ बता के आपको एक बड़ी अच्छी सूचना दे रहे हैं। सूचना ये दे रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट ये है, समझिएगा, इसको हमेशा याद भी रखिएगा कि 31 महीने, ठीक, 31 दिन के महीने में पहली, दूसरी और तीसरी को आने वाले दिन हमेशा 5 बार आते हैं, ठीक। अगर 30 दिन का महीना है तो पहली और दूसरी तारीख को आने वाले दिन 5 बार आते हैं, ठीक। 29 दिन का अगर महीना है तो सिर्फ 1 तारीख वाला दिन 5 बार आएगा, और 28 के महीने में कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। ये बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये कैलेंडर देख के अपना समझिएगा। तो निश्चित अगर 31 दिन का समय है तो पहली, दूसरी और तीसरी तारीख को जो दिन आएगा वो 5 बार आएगा। तो यही तो बता रहा है। तो कह रहा है कि 31 दिन वाले महीने का पहला दिन शुक्रवार है। तो अगर पहला दिन शुक्रवार है, पहला दिन कौन सा? शुक्रवार। तो दूसरा शनिवार होगा और तीसरा जो है रविवार होगा, ठीक।
तो कह रहा है कि दूसरे शनिवार और सभी रविवार, तो निश्चित है 3 तारीख रविवार को थी, तो इस दिन रविवार 5 आएगा और दूसरा शनिवार निश्चित है 1 ठो तो रहेगा उस दिन छुट्टी, यानी टोटल 6 छुट्टियां थी और 31 दिन का समय था। 31 में से 6 हटा लें तो 25 वर्किंग डे, और वही आपसे पूछ रहा है कि कितने कार्य दिवस, तो आप बोलोगे कितने कि 25 कार्य दिवस। अगला क्वेश्चन, अब की देखो भाई लेटर सीरीज से है, फिर अगर A to Z अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो बड़ी तेज़ी से होगा, नहीं तो ऐसे भी देख देख के आप कर लोगे। तो हम ऐसे क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर ये 3 का ग्रुप है तो पहला सब ले लेंगे या ग्रुप पूरा ले लें आप। तो पहले को जब ध्यान से आप देखेंगे कि पहला 1 से H O V C, अब यहाँ देखना है कि अगला क्या, तो हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ पहले से अगर 8 आया तो इसमें 7 जोड़ा गया है, ठीक। अब फिर 8 था ये, फिर 8 में देखो भाई 7 जोड़ा गया तो O आया 15 नंबर वाला। अब देखो ये 15 में फिर अगर हम 7 जोड़ें तो फिर ये आया 22 नंबर वाला, और 22 में फिर 7 जोड़ेंगे आप तो आएगा 22 7 29, तो 29 लेटर तो होते नहीं, तो अगर 26 से ज़्यादा आते हैं तो इसमें से 26 घटा देंगे और बचेगा 3 पे आता है C, ठीक। अब देखो फिर अब इसमें यानी कि C में हम 7 जोड़ेंगे तो 3, C की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 3, और 3 और 7 कितना हो गया 10, यानी 10 का मतलब आएगा सबसे पहले हमने कहा J। तो सबसे पहले ये बात समझ में आई। फिर देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि बीच वाला Z है, Z मतलब 26 से ये आया है X, यानी 2 की कमी हो रही है, ठीक। अब देखो X से भी, ठीक, X 24 से 22 फिर 2 की कमी, 22 से फिर 2 कम और फिर 2 कम, यानी R में 2, यानी R 18 प्लेस वैल्यू है, 18 में आप 2 घटाओगे तो 16, और 16 पे क्या आएगा P, तो J और P देखो भाई एक ही जगह पे दिया हुआ, तो तीसरे के आप चक्कर में ही ना पड़ो, सीधे आप कर दो कि C वाला, और या तो इसमें देखो भाई अब जोड़ रहा है 5 जोड़ा है, फिर 5 के बाद 7, 7 के बाद देखो 9, 9 के 11, 13 जोड़ोगे तो 48, ठीक। तो ये रही नंबर सीरीज का। अगला क्वेश्चन देखें। वेन डायग्राम में कह रहा है कि उस वेन आरेख को पहचानिए जो समूह के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है, ठीक। तो देखो भाई सही ढंग से दर्शाने में एक कह रहा आकृति है, वृत्त और चित्र। तो देखो ये आकृति में ही वृत्त और त्रिभुज आएंगे, तो हम कह देंगे अब इसको ABCD कुछ भी आप नाम दे दें, ठीक। तो आकृति में 2 आकृति, यही हमारा आंसर। अगला देख लें। अब देखो कह रहा है कि यदि बास्केट एक शब्द क्या शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं छोर से चौथा अक्षर कौन सा होगा, ठीक। तो देखो पुनर्व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले हमने लिख लिया बास्केट, ठीक, और जो सबसे छोटा प्लेस वैल्यू का है उसको पहले और उसी क्रम को बढ़ाया। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या चीज़ A, फिर B, और फिर आएगा भाई क्या E 5 नंबर, और फिर आएगा 11 नंबर, और फिर E। तो इनको अरेंज किया ABCD के क्रम में, और दाएं छोर से चौथा का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही हमारा आंसर होगा, और आप क्या कहोगे E। नेक्स्ट, फिर से आपकी देखो भाई अल्फ़ाबेट टेस्ट का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको ABCD अगर याद है तो बड़े आराम से करोगे। अब उस क्रम में अगर देखा जाए आप तो सबसे पहले देख लो कि सबसे पहले कितने लेटर हमारे सेम हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो CAS यानी कि 3 लेटर जो है हमारे सब एक हैं, अंतर हुआ है चौथे से, देखो भाई चौथे से ये और ये। अब इसमें सबसे छोटा वाला सबसे पहले आएगा, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे छोटा देखो ये आया, ये पहले नंबर पे, ठीक, ये ख़त्म। अब देखो यहाँ पे T है, U है, H वाले अब इन दोनों में पहले आएगा, उसमें भी 5वां E है M, तो ये देखो ये दूसरे पे आ जाएगा और ये तीसरे पे। अब देखना भाई अब U है T है तो T पहले आएगा, अब ये चौथे नंबर पे और ये 5वें पे और ये हमारा छठे पे। अब इसको आप क्रम बैठा लीजिएगा कि कौन सा आपका, ठीक।
अगला क्वेश्चन देखें 19। अब देखो भाई कह रहा है दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। कुछ जानकारी आपको दी जाएगी और उसके आधार पे कह रहा है कि उसका उत्तर दें। तो कह रहा है रिपोर्ट सुबह 9 बजे, क्या कह रहे हैं कि रिपोर्ट सुबह 9 बजे जमा की गई। रिपोर्ट जमा करने के 2 घंटे बाद बैठक शुरू हुई। अगर 9 बजे जमा की गई और 2 घंटे बाद यानी 11 बजे जो है, ठीक, बैठक शुरू हुई, ठीक, बैठक समाप्त होने के 1 घंटे बाद। अब देखो 11 बजे तो शुरू हुई, समाप्त कितने बजे हुई ये नहीं बता रहा, या कितनी देर चली ये भी नहीं बता रहा, मगर शुरू होने के कुछ देर के बाद, समाप्त होने के 1 घंटे के बाद विराम लिया गया। बैठक समाप्त, बैठक कितनी देर तक चली ये नहीं बता रहा, मगर बैठक जब समाप्त हुई उसके 1 घंटे के बाद विराम लिया गया। बैठक सुबह 11 साढ़े 11 बजे समाप्त हुई। देखो 11 बजे हुई और 11:30 बजे समाप्त हुई। तो कह रहा है बैठक किस समय शुरू हुई। तो भाई ये पहले ही बता चुका है कि बैठक जो है हमारी कितने 11 बजे शुरू हुई। तो सीधे आप आंसर दोगे कि भाई बैठक जो है 11 बजे हमारी शुरू हुई। ठीक, तो हम आंसर दिए 11। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा है कोई वस्तु शुरू में पूर्व दिशा की ओर जाती है, वह मोड़ के नीचे दिए गए लेंस से गुजरती है। पहले 145 डिग्री, फिर 190 डिग्री, अंत में 35 डिग्री वामावर्त। देखिए वामावर्त दक्षिणावर्त। ठीक, तो देखो भाई ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आप ये देखोगे कि इसमें क्या क्या कह रहा है। कह ये रहा है ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई वस्तु शुरू में पूर्व दिशा की ओर जा रही है। ठीक, अगर पूर्व दिशा की ओर जा रही है तो हमने कहा भाई देखो यहाँ से हमें मालूम है कि ये 4 दिशाएं हैं और ये जो है पूर्व दिशा है। कोई वस्तु शुरू में पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है, वह मोड़ के नीचे लेंस से गुजरती है। सबसे पहले 145। तो देखो भाई ऐसे क्वेश्चन में अभी तो यहाँ 3 बार दिया है, 3 बार, 5 बार, 8 बार, जितना दिया हो तो बार बार इसको मोड़िएगा नहीं। तो सबसे पहले तो ओरिजिनल पोजीशन है ये हमारी दिया इसने। ठीक, अच्छा, अब चूंकि एक बार कितनी डिग्री गुजरी है 35 डिग्री वामावर्त, यानी हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज सबसे पहले कितना गुजरी है 145। फिर देखो भाई दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज जो है 190 और अंत में 135 डिग्री फिर वामावर्त। तो सबसे पहले जितना जितना जिधर गई है यानी वामावर्त, एंटी क्लॉक और क्लॉक आपस में पहले इकट्ठा कर लें। तो 145 और 135 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ गया हमारा 280। ठीक, 200 कितना 80 और क्लॉकवाइज कितना है 190। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें आप तो आएगा 90 डिग्री और बड़ा वाला चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो बस एक बार आप 90 डिग्री एंटी क्लॉक आप घुमाएंगे और जब ये पूर्व की ओर है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉक चला जाएगा हमारे किस दिशा में, उत्तर दिशा में। तो वही पूछ रहा है कि वस्तु अंतिम दिशा किस दिशा में है, तो आप सीधे बोलोगे नॉर्थ। ठीक, ये तो 3 था, अगर 4 5 रहेगा तो इसी तरह इकट्ठा करके आपस में जोड़ के डिफरेंस निकालेंगे। जो बड़ा वाला रहेगा उधर की तरफ अंतिम में आप उतने ही डिग्री घुमाओगे। क्वेश्चन 21 कह रहा है उस पद को पहचानिए जो तार्किक अनुक्रम को जारी रखने के लिए रिक्त स्थान में आएगा। ठीक, देखो भाई दे रखा है, अब इसी को आगे उन्होंने बढ़ाया होगा। तो देखो भाई अगर आप ध्यान से देखोगे, हम इसको उतार ले रहे हैं क्वेश्चन को आगे थोड़ा सा। पहला है क्या चीज़ एक्स वाई जेड ए जेड ए बी सी डी और सी डी और ई। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में लेटर की सीरीज़ है। सबसे पहले को देखें, प्लेस वैल्यू अगर याद है तो बड़ी तेज़ी से काम होगा। तो देखो 24 से ये 25 हुआ यानी +1, 25 से फिर एक तो 26, फिर देखो 26 के बाद फिर एक
जेड है ना भाई, देखो एक पद इसमें गायब है क्योंकि देखो 2 कामा लगा हुआ है, तो एक गड़बड़ हुआ है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि सही है कि नहीं, थोड़ा सा एक मिस्टेक है लग रहा। प्रिंट के हिसाब से XYZAX ZAB BC। देखो भाई ए यहाँ पे खाली स्थान, यहाँ पे भरना था, इन्होंने छोड़ दिया है। ए यहाँ पे ये भरना है, इसीलिए देखो ये गड़बड़ हो रहा है। तो थोड़ा सा हमने भी गड़बड़ ये किया, 1 2 3 ए यहाँ पे हमें भरना है, ए इस स्थान पे हम ये, तो इसी वजह से गैप। देखो भाई 1 1 आ रहा है, तो जेड में 1 जोड़ेंगे तो आएगा यहाँ पे ए, फिर 1 जोड़ा और फिर सी, तो ये क्रम हुआ। दूसरे वाले में देखिएगा ये 25 से हुआ है 26, और 26 में फिर 1 जोड़ा तो ए, अब की फिर बी जोड़ा तो यहाँ जाएगा बी, ठीक। और फिर सी डी, इसी तरह से देखो जेड के बाद ए बी और सी, यही आपका ऑप्शन होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप कर लीजिएगा कि यहाँ पे खाली स्थान था और इसी खाली स्थान को हमको भरना था। तो इस सीरीज़ का पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा लेटर लेके सीरीज़ को हमने पूरा किया, और ए बी सी ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखें, ये कह रहा है कि उस शब्द को पहचान कीजिए जिसके माइनॉरिटी शब्द के अक्षरों का योग करके नहीं बनाया जा सकता, बशर्ते किसी अक्षर को मूल शब्द के उसी उपस्थिति अधिक बार न दोहराए। देखो भाई ये सब क्वेश्चन हमारे अल्फ़ाबेट टेस्ट के हैं। कह रहा है कि एक उन्होंने शब्द दे रखा है ये MINORIT, अब इन्हीं कह रहा है, इन्हीं से एक नया शब्द कह रहा है कि अक्षरों को करके नहीं बनाया जा सकता, यानी इन्हीं अक्षरों को यूज करके आपको देखना है कि इन चारों में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो हम देख रहे हैं कि पहला MINOR है, MINOR है, तो हम कहेंगे ये तो बनाया जा सकता है। UNIT, अब देखो भाई यहाँ पे यू कहीं भी नहीं है, ठीक, और यहाँ पहले यू है, तो हम कहेंगे यही हमारा आंसर होगा, और ये सभी जो हैं इनसे बनाएंगे। तो बी में चूंकि यू नहीं है, तो ये वाला वर्ड जो है बी ऑप्शन, इससे नहीं बनाया जा सकता, और बी ऑप्शन सही। अगला देखें, करा दिए गए वेन आरेख में वर्ग रसोइयों को, वृत्त साइकिल चालकों को और त्रिभुज संगीतकारकों को दर्शाता है। ये सबसे पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो आकृतियां हैं इसको दिखा रहा। फिर कह रहा है संगीतकार, साइकिल चालक और रसोइया कितने व्यक्ति इन तीनों समूह में शामिल हैं। तो एक ऐसा नंबर पकड़ लीजिए जो तीनों में होता है, और वो दिखाई पड़ रहा, देखिए 6 फिगर जो है नंबर वो सभी में है, तो सीधे आप कहेंगे आंसर 6। क्वेश्चन अगला देखें, देखो भाई ये सिलोजिज्म का बड़ा अच्छा चैप्टर का है, मगर चूंकि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है तो बड़े आराम से समझिएगा। इसको हम लोग फार्मूले से भी करते हैं, इसको हम लोग वेन डायग्राम से भी करते हैं, और कुछ नियम लगते हैं उनसे भी करते हैं, और तीनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो बड़े सटीक आंसर, एकदम एक्यूरेट आंसर बैठता है। मगर जैसे अब इसमें दे रखा है कि सभी पिज्ज़ा टॉपिंग है और कोई भी टॉपिंग स्वादिष्ट नहीं है, तो इसको वेन डायग्राम से बड़े आराम से आप बना लें। जैसे देखो भाई एक छोटा सा हम फिगर बनाए कि सभी पिज्ज़ा, ठीक, तो अगर इसको देखो तो इसको हम मान लिए P फॉर पिज्ज़ा और ये T फॉर टॉपिंग, तो ये है सभी पिज्ज़ा क्या हैं, टॉपिंग। और फिर कह रहा कोई भी टॉपिंग, T फॉर टॉपिंग भी स्वादिष्ट नहीं है, तो ये डायग्राम हमने बना लिया स्वादिष्ट का। ये क्या है कि ये स्वादिष्ट नहीं है, क्या है, दिष्ट नहीं, ठीक। तो जो डायग्राम बनेगा ये कथन का ये है। अब इस आधार पे हमें ये देखना है कि ये कंक्लूजन दोनों निकलता है या नहीं। तो हमने कहा कि पहला देखिए कि कह रहा है कि सभी पिज्ज़ा स्वादिष्ट हैं, तो देखो भाई पिज्ज़ा तो ये है और स्वादिष्ट ये है, और पिज्ज़ा और स्वादिष्ट का कोई भी मेल या कहीं भी टच नहीं है, तो हम कहेंगे ना भाई ये बात तो गलत है। फिर कह रहा है
कोई भी टॉपिंग स्वादिष्ट नहीं है। अब कोई भी टॉपिंग क्या है, ये टॉपिंग ये है और स्वादिष्ट नहीं है, तो ये बात सही है और इस ग्राफ में भी है, तो हम कहेंगे कि ये वाली बात जो है हमारी सही है। तो हम इसमें आंसर देखेंगे और केवल निष्कर्ष डी ऑप्शन, यानी कि कह रहा है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो पहला किसी हालत में नहीं और दूसरा वाला आंसर हुआ। तो हम कह देंगे कि एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि बड़ी छोटा सा क्वेश्चन है मगर इस बड़ा ही जटिल चैप्टर है और इसको कहा जाता है तर्कवाक। ये 4 तरह के तर्कवाक होते हैं जो ए, ई, आई और ओ से डिनोट किए जाते हैं, ठीक है। और किसी भी दुनिया में, ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ को सिर्फ और सिर्फ 4 तरीके से बोला जा सकता है और वही तर्कवाक ये 4 होते हैं। इसका डिटेल हम पढ़ा चुके हैं चूँकि चैप्टर में, तो मेरे ख्याल से जो पढ़े होंगे उनको ये चीज़ मालूम होगी। अगले में आए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए कि दिए गए जोड़ों में प्रत्येक अक्षर किस प्रकार बदला है और उसी पैटर्न का उपयोग करते हुए वो सही विकल्प ज्ञात कीजिए जो सादृश्य को पूरा करते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दिए हैं, जैसे ये कह रहा है कि देखो अब इन दोनों को किस तरह से बदले हैं। दोनों में बदलने का मतलब देखो सबसे पहले कैपिटल है और फिर स्मॉल है, मगर यहाँ पे कैपिटल की जगह स्मॉल हो गया, स्मॉल की जगह कैपिटल। फिर देखो यहाँ कैपिटल है और फिर स्मॉल है और वो चीज़ बदली है। फिर देखो कैपिटल है स्मॉल है तो कैपिटल वाला स्मॉल हो गया, स्मॉल वाला कैपिटल, और वही चीज़ हमें यहाँ करनी है। तो बी देखो कैपिटल है तो यहाँ पे बी हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, स्मॉल, और ओ कैपिटल हो जाएगा, यू स्मॉल हो जाएगा, जी ये हो जाएगा, एच ये हो जाएगा और टी ये। अब यही वाला आंसर हमारा बी ओ यू जी एच और टी, इसको आप इसको थोड़ा सा बड़ा बना दोगे, ऑप्शन हो जाएगा टी। तो कोई स्मॉल से कैपिटल, कैपिटल से स्मॉल, बस यही पैटर्न है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला देखो भाई कह रहा है अच्छा क्वेश्चन कि यदि एक आपको वर्ड दिया है l@m का अर्थ। अब देखो भाई यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा कि कुछ सिंबल है उसका मतलब दिया है, यानी इस लाइन का मतलब देखो भाई ये है, ठीक। एल के पूर्व में देखो इस लाइन को काट दो इतना, ये चीज। फिर इसका मतलब l/m का अर्थ है कि m जो है l के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। फिर LSM का अर्थ है, ठीक, कि m जो है l के दक्षिण में स्थित है। फिर कह रहा है L*m का अर्थ ये है, ठीक। तो कह रहा है अभिव्यक्त इसके आधार पर P के सापेक्ष K की स्थिति क्या। तो देखो भाई इस आधार पे बड़े थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हमने इस पूरी लाइन को उतारा और ये लिखा, सबसे पहले देखो इनको लिया, छोटा वाला ए यहाँ से यहाँ की चीज़, ठीक। तो देखो P हैश Q, और इसका मतलब जब आप ढूंढोगे तो अब देखो हैश वाला हमें यहाँ मालूम है कि हैश ये दिया है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि Q, ठीक, हैश में है ना भाई, तो हो जाएगा Q P के दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में स्थित है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। फिर देखो हमने इतना पोर्शन लिया Q और R का, तो Q @R का मतलब ये होगा कि R कामा, देखो @ वाले में चले आए, @ जो है ये है कि के पूर्व में है, के पूर्व में है, और लास्ट वाला RS वाला ले लें हम, ठीक। ये देखो भाई S लगा हुआ है इस तरह से, तो हम कहेंगे कि K क्या है, सॉरी R K, तो इसका मतलब होगा K, R के
दक्षिण में। ए भाई देखो ये इतना आपको लिखना पड़ेगा कि इसका मतलब इस पूरे चीज़ का मतलब इतना हुआ। अब इसी चीज़ को आप जो है ड्रॉ कर लोगे कि क्यू पी के दक्षिण पश्चिम में है। ध्यान रखिएगा दक्षिण हैश वाला था ना भाई, दक्षिण पश्चिम एक लिख लीजिए दक्षिण पश्चिम। तो देखो भाई हम ये लिखने जा रहे हैं कि क्यू पी के दक्षिण पश्चिम में है। कौन? क्यू पी के। तो देखो भाई पी ये है और इसका दक्षिण पश्चिम जो हो जाएगा, देखो दक्षिण ये है और पश्चिम ये है, तो ये जो हो जाएगा क्यू इसके यहाँ पे पहली लाइन ये दिन ध्यान रखिएगा, दक्षिण ये और पश्चिम वो। फिर कह रहा है कि आर जो है क्यू के पूर्व में है। आर जो क्यू है ये और क्यू का पूर्व अगर ये पड़ेगा तो हमने कहा आर जो है मान लें आप ये पड़ेगा ऐसे। और फिर कह रहा है के जो है आर के दक्षिण में है। के आर ये है और इसका दक्षिण क्या हो गया ए ये। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि भाई आपको ये बताना है कि समान दूरी पे है। तो कह रहा है कि पी के सापेक्ष के की दिशा ज्ञात कीजिए। पी के सापेक्ष के की दिशा, तो पी के सापेक्ष के की दिशा दक्षिण में होगी और ये हमारा आंसर। ये फोटो आप बना के रखिएगा। थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन में इक्यूरेट करने के लिए थोड़ा सा समय दीजिएगा, अगर प्रैक्टिस में है तो बड़ी तेजी से होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे है 27 नंबर। कह रहा अजीत पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 16 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु पर किस दिशा में है? कुछ न गणे, बड़ी छोटी सी ड्रा करने एक छोटी सी फिगर। कह रहा अजीत पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ से ये चले, ठीक, और चलने के बाद कह रहा है 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। हमें मालूम है पूर्व मान लिया अंदाज से 2 किलोमीटर ये हमने बनाया। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर 16 किलोमीटर, दक्षिण का मतलब नीचे आएगा, हमने कहा 16 किलोमीटर ये। फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 5, फिर अगर यहाँ से पूर्व देखा जाए तो 5 किलोमीटर ये आया। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो देखो भाई इनिशियल पॉइंट इसका ये है और यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस दिशा में है और ये दिशा ये दिशा ये दिशा, ये दिशा कौन सी? पूर्व, और ये मालूम है आपको दक्षिण, तो हम कहेंगे दक्षिण पूर्व दिशा में है। ठीक, बड़ा सिंपल सा। आगे बढ़ें 28 नंबर। कह रहा कुल पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 14 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। आपको अब अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? जैसे जैसे कह रहा वैसे चलते चले जाइए। कह रहा कुल पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, हमने कहा उसका इनिशियल पॉइंट ये है। ठीक, और सबसे पहले चूंकि वो कह रहा है कि 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो हमने कहा पूर्व की ओर 4 किलोमीटर मान लिया ये। फिर कह रहा है दक्षिण की ओर मुड़कर 14 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण नीचे आया, हमने कहा 14 किलोमीटर ये। फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर, फिर यहाँ से अगर पूर्व की तरफ मुड़ेगा तो हमने कहा 7 किलोमीटर चलता है। अकुल अब अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? फिर उसी का आंसर आया दक्षिण और पूर्व। ठीक, तो फिर से वही दक्षिण और पूर्व, पूर्व और दक्षिण। अगला देखें 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का ये का मतलब ये नंबर सीरीज़ का है, मगर नंबर सीरीज़ को करने के लिए सबसे पहले याद रखिएगा, थोड़ा सा इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जो नंबर या लेटर सीरीज में कोई सीरीज चलाते हैं तो देखिएगा 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा कि सीरीज जो बनते हैं तो या तो एक क्रम से सीरीज बढ़ती चली जाती है और या तो करते क्या है कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट करते हैं। तो इस सीरीज़ में हुआ ये है कि एक ही चीज़ को बार बार वो रिपीट किए हैं। अच्छा, बार बार रिपीट करने का मतलब ये है कि जैसे हम आपको कह दें कि PQQ R और S ये एक ग्रुप मान लीजिए थे और इसी को हम बार बार रिपीट करवा दें। जैसे ऐसे देखो भाई, ऐसे PQQRS PQQRS PQQRS। अब इसके बाद करें क्या कि इसमें से बीच बीच में से एक लेटर ऐसे ऐसे गायब कर दें, ऐसे। अब कहें इसको भरो
तो यहाँ सबसे पहले प्रॉब्लम ये होती है कि हम ये कैसे पकड़े कि कौन सा ग्रुप था और कौन से ग्रुप को बार बार रिपीट तो कराया गया और हर बार कुछ ना कुछ लेटर उसमें से हटा दिए गए। तो देखो भाई, इसका तरीका ये रहता है कि सबसे पहले, ठीक, तो सबसे पहले आप बड़े ध्यान से देखोगे तो यहाँ सबसे पहले एक लेटर है पी, और पी लेटर के बाद यहाँ आप देखोगे तो कहीं ढूंढोगे कि पी कहाँ है, तो यहाँ के बाद आपको पी एक नज़र आएगा, एक ये देखो ये, और एक पी फिर ये, और फिर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कहीं भी पी का मतलब एक देखो यहाँ भी गायब होगा, एक ये होगा, ठीक। अब देखो यहाँ से अगर P पहला है दूसरा है तो P से पहले एक ग्रुप बनता है, P से पहले फिर कितने का है, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 लेटर का एक ग्रुप है। और फिर देखो अगर गिन लो तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक। और इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7, और फिर देखो P अगर देगा तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो देखो भाई, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसको ग्रुप मान लें एकदम से, ठीक, अगर हम इसे पूरा ग्रुप मान लें तो देखो सबसे पहले P है, तो अगर ये P लें तो इसका दूसरा लेटर H है, हम यहाँ पे भर दिया H, ध्यान रखिएगा, तो हमने भरा H। अब देखो P हो गया, H हो गया, अब ये G हमने भर दिया यहाँ, और G के बाद देखो ये वाला E है, E के बाद ये N यहाँ भर दिया, और N के बाद I जो है हमने ये भरा, और I के बाद इसी तरह पूरा करते हुए चले जाएंगे। इसमें एक लेटर कम है, फिर से टाइप में लग रहा मिस्टेक है, और हम देख लेते हैं PIH। तो देखो यहाँ पे हम बता दें आपको कि P और P के बाद H था ना, H G E और N, G P H टाइप थोड़ा सा देखो भाई गलत किया है उसने, इसमें ये O है, ठीक है, P H और ये O वाली सीरीज़ है, P H O और P यहाँ भी H, तो देखो P H O, ठीक, और E N I और X। अच्छा देखो भाई, अब चूंकि इसमें कई 2 मिस्टेक कर दिया है, चूंकि इस पेपर में 2 जगह इस तरह दिया है, तो देखो यही ग्रुप बार बार रिपीट कर रहा है, और इसी ग्रुप को आप इसमें जिस तरह से फिक्स होगा, जो जो लेटर छोड़ रहा है वो आप लेटर उसको करिएगा। मिस्टेक है इसमें 2 जगह गलत है, इस वजह से सीरीज पूरी नहीं हो रही। तो कुल मिला के जो ये है, अब चूंकि इसमें बच्चों ने पेन से निशान लगा दिया है, अब ये होना चाहिए था O, चूंकि ऐसे दिख रहा है तो इन्होंने G समझ लिया, तो इस वजह से इसको G को O करिएगा, ठीक। तो कुल मिला के क्या कि आप इस ग्रुप को ही रिपीट करवाइएगा, जो है इसको हम मिटा दे रहे हैं, और यहाँ से आप देख भी लीजिएगा कि इसमें यही ग्रुप बार बार चलेगा हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर है हमारा 29। फिर कह रहा है कि एक शब्द दिया गया, शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बिना किसी अक्षर को दोहराए निम्नलिखित में कौन सा अक्षर, देखो भाई बनाया जा सकता है, याद रखिएगा। तो अगर बनाने की बात आएगी तो हमने सबसे पहले देखा कि LEARN, तो LEA, अब देखो भाई R जो है ये नहीं बनेगा क्योंकि R आ गया। अब ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर R इसमें है तो यहाँ भी R है, ये भी नहीं बनेगा। फिर देखो ANG, तो हमने कहा ANGLE, देखो भाई ये बनेगा, और ये वाला जो है हमारा फिर से हो सकता है ना बने, क्योंकि यहाँ एक E है और यहाँ 2, तो हम कहेंगे C वाला आंसर हमारा होगा। क्वेश्चन देखना 30, कह रहा उस शब्द को पहचान कीजिए जिसके यस्टरडे शब्द को अक्षरों को उपयोग करके नहीं। अब देखो फिर वहाँ पे एक वर्ड दिया है और उसी से बनाना है, तो देखो डबल E तो है ही, ERAS, ये तो देखो भाई बनेगा। स्पोर्ट देखो बनेगा S, तो देखो SPO,
देखो पी चूंकि नहीं है तो हम कहेंगे ये चीज़ जो है हमारा नहीं बनेगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला देख लो, फिर से आप इसी तरह से ढूंढ लीजिएगा कि चूंकि सब अल्फ़ाबेट के हैं, बड़े इजी हैं, तो अब कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा इसको देखिएगा आप खुद। अगला 33 भी उसी तरह से है, क्योंकि देखो ये लेटर का है, अल्फ़ाबेट लेटर सीरीज़ के जो चैप्टर पहला है, तो इसीलिए आप लोग को बार बार कहा जाता है कि ABCD की प्लेस वैल्यू बार बार बड़े अच्छे से याद करिए, जैसे ये सब क्वेश्चन देखते माना आप तुरंत वो करें। ठीक, अगला क्वेश्चन और लास्ट है शायद, कह रहा है एक बिंदु से शुरू करके करण एक दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, फिर अपने शुरुआती रास्ते में समकोण पर 8 किलोमीटर चलता है, उसे प्रारंभिक बिंदु और उसकी अंतिम बिंदु के बीच की कितनी दूरी है। तो कुछ ना करें, बड़े आराम से करें, चूँकि ये डायरेक्शन का है, बड़े किसी बिंदु से कितना किलोमीटर, तो आप कहे यहाँ से चला O से और 6 किलोमीटर। फिर कह रहा अपने शुरुआती रास्ते से समकोण पर 30, ये शुरुआती रास्ते से समकोण अब 8 किलोमीटर चलता है। अब ऊपर नीचे आप इसको कहीं भी कर दें, तो हमने कहा 8, और चूंकि यहाँ से एंडिंग पॉइंट की दूरी पूछा है ये, तो हमें मालूम है 6 8 का ट्रिपलेट क्या होगा, तो सीधे कहोगे 10, और सीधे आंसर आप दे दोगे कि 10 किलोमीटर वो अपने प्रारंभिक बिंदु पर है। ठीक, तो ये जो रहा लास्ट क्वेश्चन रहा डायरेक्शन के क्वेश्चन के साथ। उम्मीद है कि कुछ क्वेश्चन आपको जो कंफ्यूज किए रहे होंगे, और इसके लिए हम बड़े क्षमा प्रार्थी कि एक क्वेश्चन आपका जो था अच्छा क्वेश्चन था, छपा थोड़ा सा गलत था, प्रिंट हो गया था, तो मगर उसका हमने आपको ग्रुप बता दिया, उसको करिएगा। और उम्मीद है कि इस तरह के जितने आगे हमारे पुलिस वाले पेपर हुए हैं UPP के, तो आज हमारा पहला सेट ख़त्म हो रहा, कल हम फिर अगले 8 तारीख के दूसरे शिफ्ट का पेपर लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।